10 कहां से आ गया? नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। वीकली एक्सपायरी का दिन, भारतीय बाजारों में प्रेशर माउंट होता हुआ दिन के निचले स्तरों के करीब ही इंडेक्स कामकाज कर रहा है और 18,000 का जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर था, मेजर पुट राइटिंग जोन था, वो अब टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है और करीब करीब 17,980 के जोन्स में इंडेक्स फर्मली कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तेज बिकवाली कुछ ही देर पहले आई है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आपको मिड कैप स्मॉल कैप में इतनी इंटेंस सेल ऑफ नहीं दिखाई पड़ेगा। मिड कैप इंडेक्स तो हरे निशान में कामकाज कर रहा है और मोरलेस फ्लैट है। ऐसा भी नहीं कि वहां पे कोई बिकवाली आई हो, फ्लैट है, फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे कामकाज हो रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स में बिल्कुल फ्लैट है, करीब करीब फ्लैट टू नेगेटिव टोन पे कामकाज करता है। तो इंडेक्स फ्रंट पर आपको बिकवाली जरूर दिखाई पड़ेगी, लेकिन जो सीवियरली डे लो के आसपास ले आई है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी फ्लैटिश टोन पे है। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन के रेशियोज के लिहाज से करीब करीब 1300 शेयर ऐसे जो कि तेजी में हैं और रफली 1500 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो रेशियोज में इतना कोई खराबी नहीं है। करीब आप 45-55 के रेशियो के अंदर इंडेक्स को कामकाज करते हुए देख रहे होंगे। निफ्टी बैंक डे लो पर जरूर है, 1% के आसपास का फॉल है और वो भी बैंकिंग फाइनेंशियल्स की तरफ से मेजर सेल ऑफ है। बजाज फाइनेंस लीड कर रहा है, 7% का डिक्लाइन और वो पूरी तरह से वे डाउन इंपैक्ट कर रहा है निफ्टी फाइनेंशियल्स के ऊपर। इसीलिए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ये 4 बैंक्स में प्रेशर है और अगर आप फाइनेंशियल्स को भी इसमें ऐड कर लेंगे तो प्रेशर पूरे इंडेक्स के अंदर प्रिवेल करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। प्रशांत सावंत हमारे साथ मौजूद है, जिनसे आज हम बातचीत करेंगे, इंडेक्स को लेकर राय रणनीति उनकी समझेंगे और साथ ही साथ प्रशांत जी से हम एक हीरो जीरो ट्रेड भी लेंगे। एक्सपायरी का दिन है तो उनसे समझना जरूरी है कि कौन सा हीरो जीरो ट्रेड उन्होंने चुना है और इसके अलावा इंडिविजुअल कॉल्स पे बातचीत होगी। सस्ता ऑप्शन भी हम प्रशांत जी से चर्चा में लाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े ऑप्शंस की आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़े, किस तरह की पोजीशनिंग फिलहाल ऑप्शंस में देखने को मिल रही है। निफ्टी के केस में आपको निफ्टी की करीब 18,000 की पुट, 18,050 की पुट और उसके अलावा 17,800-900 की पुट्स दिखाई पड़ेंगी। 18,000 में मेजर पुट राइटिंग जोन थी और 17,900, 17,800, तो इंडेक्स अपने क्रूशियल जोन्स के नीचे की तरफ जा रहा है। 17,800 क्रूशियल जोन हो सकता है या 17,900 के जोन में पुट राइटिंग है। हैवी कॉल राइटिंग अब हो रही है 18,000, 18,050, 18,100 के जोन्स के आसपास। तो ऊपरी स्तरों पे कॉल राइटर्स एक्टिव, नीचे 18,000 के इर्द गिर्द इंडेक्स से भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बैंक निफ्टी केस में कॉल राइटिंग काफी हैवी हुई है, 43,000, 42,800, 42,700 के जोन्स के आसपास, 43,000 के जोन्स में और 42,500 के जोन्स के आसपास पुट राइटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जो पुट राइटिंग अनवाइंड हुई है वो 43,000 के जोन्स के अंदर होते हुए दिखाई पड़ रही है। मेजरली यहाँ पर अब कॉल राइटर्स एक्टिव हो रहे हैं 43,000 के जोन्स पे। पुट राइटिंग 42,500, 42,700 के जोन्स में होते हुए दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन भी आपकी स्क्रीन पर आएगी, क्योंकि ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स 50-50 के रेशियो में भले ही कामकाज कर रहे हैं, लेकिन F&O साइड पर जो आंकड़े हैं वो आपको शायद अभी भी बियरिश साइड पे एक साइन देते हुए दिखाई पड़े, उसी का इंपैक्ट शायद रहेगा। इसीलिए शॉर्ट्स करीब करीब 35 और अनवाइंडिंग 35, तो करीब करीब 70-75 शेयर ऐसे जो कि शॉर्टिंग में है और लॉन्ग्स बन रहे 33 और 88 शेयर हैं जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। तो मोरलेस बायस अभी भी शायद बुलिश साइड पर आपको दिखाई पड़ेगा ब्रॉडर मार्केट्स में। इन आंकड़ों के बीच में प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पहली बार हम आपसे मुखातिब हैं इस साल में और बाजार में सेंटिमेंट वाइज सो फार तो सेल ऑफ जरूर देखने को मिल रहा है इंडेक्स के अंदर, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में ऐसा कोई सेल ऑफ नहीं है। आप कैसे रीड कर रहे हैं 18,000 के इन आंकड़ों को तोड़ता हुआ बाजार जब दिख रहा है तो? जी सुमित जी, गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार, नए वर्ष की शुभकामनाएं। तो जैसे कि मेरी साल की शुरुआत से एक राय थी कि इंडेक्स थोड़ा वीक है और सेल ऑन रैली 18,200, 300 तक भी आए, तो मुझे लग रहा है एक बार 17,800 टेस्ट होगा। ऑलमोस्ट हम उस लेवल तक पहुंच ही रहे, 100-150 पॉइंट की दूरी है और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इस साल जो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखेगी वो मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में दिखेगी। स्मॉल कैप इंडेक्स एक अंडर परफॉर्मर रहा था पिछले साल, बट इस साल मुझे लग रहा है कि वहां पे एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है, तो नजर वहां काफी अपॉर्चुनिटीज वहां पे ढूंढनी होगी। ये एक बड़ा एफर्ट होता है और इसी के सामने जहां फ्रंट लाइनर्स है, यानी निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे हमें स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक रहना होगा। जिस सेक्टर में एक्शन हो, जैसे कि अगर मैं देखूं तो अब मेटल्स एक डिसेंट लेवल पे लग रहे हैं, तो वहां पे हमें स्पेसिफिक बाइस या शॉर्ट जहां पे वीक है वहां पे शॉर्ट करने होंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई भी पोजीशन हो आपको अपनी रिस्क जो है ठीक तरीके से मैनेज करनी होगी। मार्केट एक लो वीक से हाई वीक्स की तरफ जा रहा है, वोलेटिलिटी बढ़ती जा रही है। अगर हम देखें तो जो बजाज फाइनेंस में हुआ है तो उसमें काफी लोग अटके होंगे और ओवरऑल साल की शुरुआत से मैं राय दे रहा हूँ कि कोई ज्यादा हेवी लॉन्ग्स मत रखिए। तो ऐसा एक दिन भी अगर आए और आपके पास अगर फ्यूचर्स में लॉन्ग्स हो तो वो बहुत बड़ा हिट होता है। काफी बार अगर
छोटा अकाउंट हो तो मार्जिन कॉल आके अकाउंट वाइप आउट भी होता है, पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है। तो बहुत चुनिंदा शेयर्स में आपको काम करना होगा, आप एग्रेसिव कब हो सकते हो। तो जब निफ्टी जो है वो स्पॉट 18,400 के ऊपर 2 दिन कंटिन्यूअस क्लोज हो, तब मैं कहूंगा कि हम डेफिनेटली एक अच्छे स्ट्रॉन्ग अपमूव की तरफ जा रहे हैं। बट तब तक मेरे हिसाब से आप इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेड ना करें और स्टॉक स्पेसिफिक रहे। वहां पे काफी सारे अपॉर्चुनिटीज लॉन्ग शॉर्ट दोनों साइड पे मिल सकती है। और इसी के सामने बैंक निफ्टी में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी हमें एक आदत सी हो गई थी नवंबर दिसंबर में कि हर रोज एक नया हाई बन रहा था और हर डिप को बाय किया जा रहा था। बट अब जो हुआ है वो करीबन हम देखें तो 44,400 500 से हम 2,000 पॉइंट नीचे आए। इसमें भी काफी लोगों के लॉन्ग्स अटके हुए हैं। तो मैं स्ट्रिक्टली कहना चाहूंगा आप रिस्क बहुत अच्छे से मैनेज कीजिए। हम हमेशा ट्रेडिंग में ये कहते हैं कि अगर आपके वेपन्स यानी आपका कैपिटल बचा हुआ रहेगा, आप एक बार एग्जिट ले लो, तो जब मार्केट नॉर्मल हो जाए और बहुत अच्छी मूव आए आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट अगर आपके वेपन्स ही नहीं रहे तो आप वॉर लड़ोगे कैसे, आप दूसरी ट्रेड में जाओगे कैसे। इसलिए जहां आपके अगेंस्ट मार्केट जा रहा है आप एग्जिट कर लीजिए और वेट कीजिए। एक बहुत बड़ी कहावत है, व्हेन इन डाउट स्टे आउट। तो अगर आपको शॉर्टिंग नहीं आती, आपको डाउट है, आप इंडेक्स से दूर रहिए, वेट एंड वॉच कीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी जैसे मैंने कहा बहुत सी होंगी, वहां पार्टिसिपेट जरूर कर सकते हो। जी, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोचेस के ऊपर ध्यान रखेंगे, कैपिटल प्रोटेक्ट करिए, सबसे पहली प्रायोरिटी में रहिए और उसके अलावा आप बहुत ही लिमिटेड पोजीशंस के साथ अभी कामकाज करिए। प्रशांत की आपको पूरे साल के लिए राय है इनफैक्ट। तो प्रशांत जी, आप शुरुआत करिए हीरो जीरो के साथ, क्योंकि आज थर्सडे का दिन है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं सब लोग कि हीरो जीरो प्रशांत जी देंगे, तो क्या रहेगा आज आपका हीरो जीरो? जी सुमित जी, मैं एक बहुत कंडीशनल ट्रेड देना चाहूंगा और ये कंडीशन से ही फॉलो कीजिए। मुझे लग रहा है कि दोपहर को अगर इंडेक्स वीक होना हो तो जो 18,000 की पुट अभी 44 के जोन में चल रही है, ये 65 के ऊपर निकल जाएगी। इसको 65 के ऊपर ही बाय करना है, यानी 64 पे नहीं करना है, 66 पे कर सकते हो, 66 पे। तो स्पेसिफिक ट्रेड बाय अबाउट 66, उसमें भी हम एक स्टॉप लॉस रखेंगे, पूरे 66 पॉइंट्स का रिस्क नहीं लेंगे। तो 65 के ऊपर बाय करेंगे, स्टॉप लॉस हम रखेंगे 30 का, यानी हमारी रिस्क होगी 35 पॉइंट, जो कि एक छोटी सी रिस्क है एक्सपायरी के लिए। और वहां से हम टारगेट 1 रखेंगे 95 का, और यानी 1:1 ऑलमोस्ट हो गया। टारगेट 2 रखेंगे 125 का। तो अगर ये 65 क्रॉस करे तो ही हम बाय करेंगे। अगर 65 नहीं क्रॉस करता है तो मैं लॉन्ग साइड पे कोई भी ट्रेड नहीं लेने को कहूंगा, क्योंकि मैं इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग बिकवाली के अगेंस्ट कोई भी बाउंस बैक आए, आपको दोपहर में दिखेगा अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो कोई ऑप्शन हो सकता है 10 से 20 25 50 हो, बट मैं इसमें पार्टिसिपेट करने के अगेंस्ट रहूंगा। तो इसीलिए मैं 18,000 की पुट बाय अबाउट 65, स्टॉप लॉस 30, टारगेट 195, टारगेट 2 125। 18,000 की पुट अभी चल रही है आपकी स्क्रीन पर 44-45 के जोन्स में। ये करीब करीब 66 के ऊपर आप इसमें खरीदारी करेंगे। कंडीशनल बाय है, तो अगर 18,000 की पुट आपको 65 के ऊपर मिले तो आप इसमें खरीदारी करेंगे। उस समय पर आपके टारगेट रहेंगे 95, उस समय पर आपका स्टॉप लॉस रहे, दूसरा टारगेट रहेगा 125 और स्टॉप लॉस रहेगा करीब करीब 35 रुपए का। तो अभी नहीं, लेकिन यही 45 रुपए की पुट की जो पोजीशन है, ये 66 के ऊपर या 65 के ऊपर जाए तभी आप इसके अंदर पोजीशन बनाइएगा, अभी इसके अंदर कोई पोजीशन मत बनाइएगा। इंडेक्स को लेकर आपने अपनी राय रख दी प्रशांत जी। अब इंडिविजुअल कॉल्स की बात करते हैं। कहां पर आप तेजी, कहां पर आप मंदी देख रहे हैं? जी सुमित जी, कई सेक्टर्स हैं जहाँ पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे। और यहाँ पे जो मेरे आज तीनों ही कॉल रहेंगे वो बाय साइड पे रहेंगे और तीनों ही सेक्टर अलग रहेंगे। तो पहले मैं ऑटो सेक्टर के साथ जाना चाहूंगा, जो एक ब्लू आइड बेबी ऑफ 2022 था, यानी एमएनएम। और एमएनएम में मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 1220 के नीचे 1220, और मेरा टारगेट होगा 1290 का 1290। 1300 इसके लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है, तो ये एक पुल बैक ट्रेड होगा। ये स्टॉक अगर 1300 के ऊपर सस्टेन करे तो आप इसको सिर्फ होल्ड कीजिए 1285 के स्टॉप लॉस से। मुझे लग रहा है ये जो आपने पिछले साल स्ट्रॉन्ग मूव देखी थी वो वापस आ सकती है। तो फिलहाल फर्स्ट बाय 1220 स्टॉप लॉस, 1290 टारगेट। नेक्स्ट पिक मेरा होगा मेटल सेक्टर से। यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आई थी और वहां से आज जो थोड़ा वीकनेस 2 दिन में दिख रहा है, इसको मैं एक डिप मान रहा हूँ और मैं इसको प्रीएम्प्ट करके चल रहा हूँ कि यहाँ से बाउंस आएगा। और इसमें मैं चुनूंगा टाटा स्टील को। यहाँ पे मैं 111.4 111.4 का स्टॉप लॉस रखूंगा और मेरा टारगेट 1 होगा 120 का 120। टारगेट 2 मेरा होगा 125 का 125। काफी दिनों बाद ये ब्रेकआउट आया है और आज जो डिप आई है वो प्रीवियस रेजिस्टेंस पे आई है। तो यहाँ से अगर बाउंस आए तो हमें अच्छी रैली मिल सकती है, और अगर बाउंस नहीं आए तो हम 111.50 के नीचे एग्जिट कर लेंगे। और जो लास्ट पिक होगा वो मुझे लग रहा है कि एक सेक्टर जो बहुत हैमर्ड डाउन था 2 सालों से,
बिकॉज ऑफ कोविड एंड वेरियस रीजंस। तो वो है इंश्योरेंस सेक्टर। यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ मुझे काफी अच्छा लग रहा है। बार बार ये 605 610 से घुमा है, बट इस बार मैं एक चांस लेना चाहूंगा। तो 592 मेरा स्टॉप लॉस होगा, 592, और यहाँ पे टारगेट में देख रहा हूँ 635 तक का। मुझे लग रहा है हम कंफर्टेबली 635 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वीक मार्केट में भी ये स्टॉक गिव अप नहीं कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं, इसीलिए मैं ये 3 चुनना चाहूंगा। इंटरेस्टिंग है। वैसे प्रशांत जी, आपने इंडेक्स को लेकर पुट लेने की राय दी है और स्टॉक को लेकर आप कॉल लेने की राय दे रहे हैं, मतलब आप लॉन्ग साइड पे जाना चाह रहे हैं। तो M&M पहला नाम करीब 1290 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं, तेजी खेल सकते हैं यहाँ पर। टिस्को यानी कि टाटा स्टील में आप खरीदारी कर सकते हैं, करीब करीब 120 125 के टारगेट्स आएंगे। पुल बैक प्ले यहाँ रहेगा, लेकिन 111.50 के स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन करना होगा। और HDFC लाइफ 605 के ऊपर है, 635 के टारगेट्स के लिए आप इसे भी देख सकते हैं। करीब करीब 592 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके रखने की राय आपको दी जा रही है। प्रशांत जी, आज स्टार जो है वो है तमाम टायर स्पेस, चाहे अपोलो टायर, बालकृष्ण, MRF, इनमें से कोई नाम जो आप देख रहे हो कि हाँ लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं इनमें से? स्टॉक पे बात करूंगा सुमित जी। फर्स्ट स्टॉक होगा अपोलो टायर्स, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हम 334 पे चल रहे हैं। तो और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वो 330 का था। तो यहाँ पे जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो 328 का स्टॉप लॉस लगा के अभी ही लॉन्ग जा सकते हैं। बट जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं, थोड़े से सेफ साइड पे जाते हैं, वो थोड़ा सा वेट करें 320-25 के आसपास। और अगर आपको 335 के ऊपर एक क्लोज होता हुआ दिखे, तब आप एंटर कीजिए। स्टॉप लॉस आपका वही होगा 328, और टारगेट आप फर्स्ट रख सकते हो 350 का। और इसी के साथ जो नेक्स्ट स्टॉक मुझे इसमें अच्छा लग रहा है, जो काफी लोग थोड़ा सा हिचकिचाते हैं ट्रेड करने को, बट मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक एक अच्छे लेवल पे आया हुआ है, वो है MRF। ये करीबन 89,800 चल रहा है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बन के आ रहा है वो करीबन 87,500, यानी करीबन 1400-1500 पॉइंट की रिस्क होगी, यानी 2% के थोड़ा नीचे। और टारगेट जो मुझे लग रहा है वो करीबन 92,500 से लेके 93,000 का। तो ये तीनों ही स्टॉक्स, दोनों ही स्टॉक्स मुझे लग रहा है, एक अगर कोई MRF स्पेसिफिक ट्रेड कर रहा है उनके लिए मैंने कहा, और जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपोलो टायर्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो दो नाम, एक हैवी वेट MRF करीब 92,500 के टारगेट के लिए, और दूसरा अपोलो टायर्स 350 रुपए के टारगेट्स के लिए आप देख सकते हैं। 328 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। प्रशांत जी बने हुए हैं, उनसे एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई कराते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। अगर बाजार की बात की जाए तो मोरलेस निफ्टी अभी भी, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी फ्लैटिश टोन पे कामकाज कर रहा है। जहां पे मिड कैप में तो इनफैक्ट खरीदारी थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन निफ्टी 17,975 के जोन्स में कामकाज करते हुए, मिड कैप इंडेक्स 1/4% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू नेगेटिव टोन पर कामकाज करते हुए। प्रशांत जी, यथास्थिति है, सस्ता ऑप्शन कौन सा चुना है आपने? जी सुमित जी, जहाँ पे मोमेंटम है उसी के साथ में बरकरार रहना चाहूंगा। तो मेटल सेक्टर में वेदांता मुझे अच्छा लग रहा है, और इसकी जो 315 स्ट्राइक प्राइस, 315 स्ट्राइक प्राइस पे जो कॉल ऑप्शन है जनवरी की, ये करीबन 8 साढ़े 8 के बीच है। मैं यहाँ पे 4.5 के जस्ट नीचे, यानी 4.3 4.4 का स्टॉप लॉस रखूंगा। मेरा टारगेट 1 होगा 12.5, और जो टारगेट 2 मेरा होगा वो 16 का होगा। मुझे लग रहा है कि इसकी बेस बहुत अच्छी बन चुकी है वेदांता की, और अब ये बहुत जल्द मोमेंटम पकड़ सकता है। सेक्टर सपोर्ट है, तो इसीलिए मैं इसके साथ जाना चाहूंगा। तो वेदांता 315 की कॉल, जिसको आप देख सकते हैं 8 साढ़े 8 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रही है। प्रशांत जी मान रहे हैं कि ये 16 रुपए, पहले 12 साढ़े 12, फिर दूसरा 16 रुपए के टारगेट्स के लिए तेजी पकड़ सकती है। आपको 4 रुपए 30 पैसे, 4 रुपए 40 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन प्रशांत जी का मानना है कि पुल बैक प्ले जो है वो मेटल में रहेगा, इसलिए उन्होंने टाटा स्टील को पहले चुना, और अब वेदांता। दो नाम हैं जिनको आप देख सकते हैं लॉन्ग साइड के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति रखने के लिए, सस्ता ऑप्शन उतारने के लिए, और सभी शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए। मार्केट्स में बिकवाली जरूर आई है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप अभी हर निशान में ही कामकाज कर रहा है, और वहां पर मोरलेस फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आपके साथ आशीष वर्मा मौजूद रहेंगे, साथ बहुत सेंसेक्स देखें।